राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त करने पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया भी अब सामने आ गई है। गुढ़ा ने मणिपुर से तुलना कर गलत काम किया, ये उदित राज कह रहे हैं। गुढ़ा को बर्खास्त करने का फैसला सही है, उदित राज ने कहा। मणिपुर में जहां करीब 1 लाख लोगों को विस्थापित कर दिया गया, 200-250 से चर्चित जला दिए गए, तोड़ दिए गए, हजारों घरों को फूंक दिया गया है, जला दिया गया है, उसकी तुलना कैसे कर सकते हैं? वो तुलना करने का मतलब है कि वो आदमी, इंसानियत उस आदमी में नहीं है। ऐसे मंत्री को गहलोत जी ने हटाया, बहुत अच्छा है। इस आदमी को फौरन कांग्रेस से हटा देना चाहिए। ये आदमी नहीं है। मुझे लगता है कि तो दरिंदगी जैसी बात है। कंपैरिजन कैसे कर सकते हो? तो आपने सुना, उदित राज को सुना, उन्होंने कहा कि मणिपुर से तुलना की, इसीलिए ये बात सही नहीं है, इसीलिए बर्खास्त करना सही है राजेंद्र सिंह गुढ़ा को। और बीजेपी क्या कह रही है आपको बताते हैं। बीजेपी ने कहा है कि बीजेपी हमलावर है इस मामले में। गुढ़ा की बर्खास्तगी पर बीजेपी ने प्रहार किया है। राजस्थान अपराध में अव्वल दर्जे पर है, अव्वल नंबर पर है, ये बीजेपी कह रही है। और राजेंद्र गुढ़ा की बर्खास्तगी पर बीजेपी ने विरोध किया है। सच को गहलोत सरकार स्वीकार नहीं कर पाई और इस बात पर मुहर सरकार ने अनायास ही लगा दी कि राजस्थान में महिलाओं के सम्मान की बात करने वाला व्यक्ति, न तो राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित है और न महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज उठाने वाला व्यक्ति या मंत्री इस सरकार में सुरक्षित है। मंत्री गुढ़ा जी ने भी बिल्कुल सही कहा है कि मणिपुर में तो वीडियो सामने आया है। यहां जो 17 बहन बेटियों के साथ रोजाना बलात्कार होता है, क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब किसी वीडियो के आने का इंतजार कर रहे हैं क्या? यह रिकॉर्ड है पिछले 3 साल से लगातार। और इस मंत्री को कांग्रेस की पार्टी ने मौका परस्ती में इस्तेमाल करा है। सच बोलने वाले पे कार्रवाई कर रहे हैं, इसका मतलब यह हो गया गहलोत सरकार जाने वाली है। राजस्थान की जनता यह बात कर रही है कि जिस प्रकार से महिला उत्पीड़न और दलितों पे अत्याचार हो रहा है वो चरम पे है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, कानून का कोई राज नहीं है, चारों ओर भ्रष्टाचार है। अगर ये कह रहे तो सच बात कर रहे, सच बात सुनना चाहिए, सुन करके सुधार करना चाहिए था गहलोत जी को। लेकिन अब मंत्री को निकालना, इतनी बड़ी सजा, सच की इतनी बड़ी सजा। दुखद है कि दुष्कर्म की घटनाओं में राजस्थान नंबर 1 प्रदेश बन गया है। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं हो रही हैं, परंतु सब चुप हैं, कोई बोल ही नहीं रहा इस पे। मीडिया की खबरों के अनुसार राजस्थान में प्रतिदिन औसतन 18 से 19 रेप, हर दिन औसतन 5 से 7 मर्डर। तो आपने देखा कि बीजेपी क्या कह रही है, हमलावर किस तरह से। और ध्वज आर्या हमारे सहयोगी सीधा जयपुर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ध्वज, एक तरफ बीजेपी हमलावर है कांग्रेस पर, वो कह रही है कि मौका परस्ती है राजेंद्र सिंह गुढ़ा को बर्खास्त करना, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि मणिपुर से तुलना नहीं की जानी चाहिए थी। क्या अशोक गहलोत इस पर कुछ बोलेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर अशोक गहलोत 12 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सीएमआर में जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें मीडिया से रूबरू होंगे और कहीं ना कहीं सवाल का भी जवाब देंगे। लेकिन ये जो घटनाक्रम कल जो हुआ है, इसके पीछे की कहानी है, ये 2021 नवंबर में शुरू होती है। 21 नवंबर को जब इन्हें राज्य मंत्री बनाया गया था तो राजेंद्र सिंह गुढ़ा उसी बात से नाराज़ थे कि राज्य मंत्री क्यों बनाया गया, कैबिनेट मंत्री उन्हें क्यों नहीं बनाया गया। इसकी नाराज़गी के चलते उन्होंने जो है सरकारी गाड़ी लेने से मना कर दिया था और उसके बाद से ही नाराज़गी लगातार चल रही थी। लेकिन जब जनवरी 2023 में जब सचिन पायलट को लेकर उन्होंने अपने इलाके के अंदर जब ये सभा की बड़ी, तो साफ तौर पर बता दिया था कि वो सचिन पायलट के जो है गुट में चले गए हैं और लगातार बयानबाजी उनकी आ रही थी। लेकिन इससे पहले जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब राजेंद्र गुढ़ा के घर गए तो उनके बेटे के जन्मदिन पर उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मेरी सरकार जब जा रही थी तो मेरा साथ जो है राजेंद्र गुढ़ा ने दिया था। तो कहीं ना कहीं जो खटास थी वो लगातार जारी थी। और उसके बाद में जो राजेंद्र सिंह गुढ़ा जब लगातार बयानबाजी कर रहे थे और उनकी मुलाकात जो जयपुर में ओवैसी से हुई थी, तो उसके मायने निकाले जा रहे थे कि वो कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं। इससे पहले ही अशोक गहलोत ने कल जब उन्होंने बयान दिया विधानसभा में और राजस्थान की तुलना जो उन्होंने मणिपुर से कर दी, तो उसके बाद से अशोक गहलोत नाराज थे। और सबसे पहले ये माना जा रहा है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है, आला कमान को उन्होंने इसके बारे में बताया और तुरंत ही वहां से लेटर आया। और उसके बाद शायद नागवार गुस्सा तो दरअसल पहले का था। ध्वज, आप भी यही बात कह रहे हैं
बिल्कुल, आपने ये बताया कि गुस्सा तो पहले का था और ये बयान एक तरह से बहाना है। बहुत बहुत शुक्रिया ध्वज ये बताने के लिए कि इसका बैकग्राउंड क्या था, और अब आज अशोक गहलोत भी बोलने वाले हैं। लेकिन ये बयान तो बहाना है, गहलोत का जो गुस्सा है वो पुराना है। आपको बताते हैं, कभी सीएम अशोक गहलोत के करीबी माने जाते थे राजेंद्र सिंह गुड़ा। यही राजेंद्र सिंह गुड़ा जो कि जिन्हें बर्खास्त किया गया, 2020 में बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। 2020 में गहलोत सरकार बचाने में गुड़ा समर्थक विधायकों की अहम भूमिका भी रही थी। साथ देने के इनाम के तौर पर गहलोत ने गुड़ा को मंत्री भी बनाया कैबिनेट में। पिछले कुछ समय से गुड़ा पायलट कैंप में शामिल हो गए। पायलट गुट में जाने के बाद से गहलोत के खिलाफ बयानबाजी भी तेज हो गई। अब ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पद से राजेंद्र गुड़ा बर्खास्त कर दिए गए हैं, लेकिन ये गुस्सा पुराना है जो कि अब जाकर राजेंद्र सिंह गुड़ा पर निकला है।